हेलो नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी ब्लॉग बिलाचंद ध्यानी उत्तराखंडी चैनल में आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सोच रहे होंगे इन्होंने बरसाती वगैरह पहन के पता नहीं धूप लगी हुई है, लेकिन आप लोगों की जानकारी हेतु आपको अवगत करा दें। अभी यहाँ पे अच्छी धूप के साथ हल्की सी बरसात भी शुरू हो रही है और ये हमारी पेयजल लाइन का जो आपूर्ति थी वो बाधित हो चुकी है। अब उसी आपूर्ति को बहाल करने के लिए हम आज अपने पेयजल स्रोत की ओर जा रहे हैं। मेरे साथ में हैं इस ब्लॉग के ओनर, जिनका ये ब्लॉग है, श्री बिलासचंद ध्यानी जी, परम स्नेही मित्र, हमारे क्लासमेट। तो हम दोनों अभी पानी आपूर्ति हेतु अपने स्रोत तक जा रहे हैं। आप लोग बने रहिएगा, आगे का आपको दर्शन कराते रहेंगे, आगे की हमारी साइड व्यू। दोस्तों, ये नज़ारा है हमारे पूरे ग्राम का, जहां हम अभी जल स्रोत की पेयजल आपूर्ति को व्यवस्था सुचारू करने के लिए जा रहे हैं। तो वहां से ये दृश्य है हमारे ये गांव की पूरी, जो ये हमारी खेती वाली भूमि है, जिसको हम यहाँ पे पल्लेसारी बोलते हैं। ये वहाँ का नज़ारा है। सामने जो आपको घाटी में बिल्कुल तलहटी पे जो एक गंगा बहती हुई दिख रही है, उसका नाम है हमारा मधु गंगा, जिसका जिक्र हमने पूर्व के ब्लॉक में भी किया हुआ है। और ये हमारी इष्ट देव गांव की हमारी माँ भगवती का ये एक मंदिर, जिसका नवनिर्माण अभी हाल ही में श्री विजय ध्यानी द्वारा, पुत्र श्री नारायण दत्त ध्यानी जी द्वारा इनका जीर्णोद्धार किया गया। इसका निर्माण श्री तुलसीराम जी ज्योतिषी, जो कि उनके दादाजी हैं, उन्होंने इसका निर्माण किया था। और अभी जो इसको नया प्रारूप दिया है वो श्री हमारे बड़े भाई श्री विजय चंद ध्यानी द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। क्योंकि इस मंदिर में बरसात के कारण जो ये हमारा इसका आगे का हिस्सा था, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। मंदिर का एक हिस्सा, ये वाली जो दीवार है, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। अभी ये पुस्ता भी इसका ढह चुका है इसी बरसात में। तो उनके द्वारा इसका नवनिर्माण किया गया। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हम तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस सराहनीय प्रयास के लिए कि अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित इस माँ भगवती के इस मंदिर में जीर्णोद्धार होती हुए इस मंदिर को उन्होंने एक नया रूप दिया, नया जीवन दिया। माँ भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण करे और उनके स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। तो दोस्तों, हम अभी लगे हुए हैं ऑन द वे, रास्ते में। यहाँ पे धूप भी आपको दिखाई दे रही होगी, साथ में यहाँ पे बरसात की बूंदें भी गिर रही हैं, इसीलिए हम छाता लेके चल रहे हैं। और ये सुंदर नज़ारा आजकल के इस बरसात के मौसम में ही देखने को मिलता है कि धूप और बरसात का एक जो कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ इसको कभी एक कहावत थी कि शाल का ब्याह हो रहा है। शाल का ब्याह हूँ बोल घाम भी लगी ऊपर कभी लगी हुए ने ये इन बोलता था कि बोल आज शाल का ब्याह हूँ। तो ये एक पुरानी गाथाएं थी। ये जहरी खाल वाली रेंज है, जो सामने लास्ट आपको चोटी दिख रही होगी सामने बादलों के होंठ में। ये सुंदर नज़ारा, यहाँ से हल्की हल्की बरसात हो रही है, धूप भी लगी हुई है अच्छी। और चलो दोस्तों, मिलते हैं आगे, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। चलो दोस्तों, ये सबसे डेंजर जोन है इस रूट का। यहाँ से ये पूरी जो रास्ता है, पूरे पत्थर को काट के नहर बनाई हुई है, इसी के ऊपर से ये रास्ता गया हुआ है। ये सामने ऊपर की जो चोटियाँ हैं, ये आपको मनमोहक दृश्य, आजकल बरसात में हरे भरे जंगल,
नीचे यहाँ से जो ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ये इसी गदेरे की है। तो ये काफ़ी डेंजर जोन है, ये सामने आप देख रहे होंगे। इसी 2 फुट का जो ये एक हमारी नहर का जो ये रैंप है, इसी के ऊपर चल के हमको क्रॉस करना है। ये हमारा चैम्बर है गांव के पानी का, आप देख सकते हैं पूरा खाली हो रखा है। आगे से जो आने वाला स्रोत है वहाँ से पानी की निकाह बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, हल्का सा आ रहा है। इसका मतलब पीछे स्रोत से ही कोई दिक्कत है, समस्या है, जहाँ से कि पानी सुचारू रूप से नहीं आ पा रहा है स्रोत इस चैम्बर तक। ये जलप्रपात यहाँ पे, जिसे हम झरना भी कह सकते हैं, ये दोस्तों हमारा जल स्रोत आ चुका है। यहाँ से हमारी पेयजल लाइन जाती है। यहाँ से ये जो स्रोत है, यहाँ से हमारी जो पुरानी लाइन थी वो इसी स्रोत के माध्यम से गई हुई थी। अभी ये पाइप आपको दिख रहे होंगे, अभी नई पाइप लाइन डाली हुई है ऊपर वाले स्रोत से, क्योंकि यहाँ से कुछ पानी की व्यवस्था बाधित हो चुकी थी। अब नई जो हमने लाइन डाली हुई है ये यहाँ से ऊपर से डाली हुई है हमारे भाई लोगों ने। आइए देखते हैं ऊपर जाके वहाँ पे क्या स्थिति है, किस कारणवश पानी नहीं आ पा रहा है। मिलते हैं आगे। दोस्तों ये पानी का फ़िल्टर तैयार कर रहे हैं, जो हमारी अभी टेम्परेरी व्यवस्था है उसके आगे पत्थर और बहते हुए कुछ भी कण लग जाते हैं तो पानी बाधित हो जाता है। अब हम एक छोटा सा एक घरेलू फ़िल्टर तैयार कर रहे हैं, जिसके द्वारा फिर गांव में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। ये फ़िल्टर हमारा तैयार किया जा रहा है, आर्टिफिशियल फ़िल्टर है, घरेलू फ़िल्टर जिसको बोलते हैं। काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। ये हमारा फ़िल्टर तैयार हो गया है। चलो दोस्तों चलते हैं स्रोत की ओर। चलो ऊपर फ़िल्टर को लगाएंगे। और ये देखिए दोस्तों कैसा फ़िल्टर लगाया जाता है गांव में। पत्थर हटाओ भाई जरा, हटा दो पत्थर। ये बड़े पत्थर लगा रखा हमने। ये देखिए दोस्तों, ये कारण था कि हमारे यहाँ तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। इसके अंदर ये सारे पत्ते घुस जा रखे हैं। अब हमने इसको निकाल फेंका है। अब इसका रीज़न ये है कि हम इसको इस पर अगर इंस्टॉल कर देंगे तो जो भी पत्ते होंगे बाहर फंस जाएंगे, पानी अंदर तक जाया रहेगा। किसी छेद में अगर सुराख बंद हो गया तो अन्य सुराख के द्वारा पानी हमारी व्यवस्था सुचारू रहेगी। चलो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। अब ये हमारा फ़िल्टर बिल्कुल पैक हो चुका है। अब इसके ऊपर हम एक और बड़े पत्थर रख देंगे, ताकि जब भी पानी का यहाँ से दबाव बढ़ेगा तो हमारा फ़िल्टर बह ना जाए। वैसे तो हमने इसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया है। अब पाइप लाइन को भी हमको ज़रा दबाना पड़ेगा। आप लोग बने रहिए तब तक हम ये प्रक्रिया पूरी करते हैं। पानी का हमारा फ़िल्टर का काम हमारा हो चुका है। अब हमने फ़िल्टर यहाँ पे लगा दिया है। अब आगे जाके चेक करेंगे पानी आया कि नहीं आया। आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं आगे की क्या स्थिति है। लो दोस्तों, यहाँ पे पानी पहुँच चुका है। अभी तक जो चैम्बर आपको खाली खाली दिख रहा होगा अब उसमें पूरी तरीके से पानी भर चुका है। दोनों चैम्बर फुल हो चुके हैं। इसका मतलब यहाँ से हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है, और हमारी ये प्रक्रिया यहाँ से आगे पाइप लाइन के माध्यम से ये सारी आगे हमारे गांव तक पहुँचेगी। यहाँ से जो ओवर फ्लो है टंकी से, उसके बीच में काफ़ी से खरपतवार उग चुके हैं। उसकी थोड़ी सी सफाई होते हुए, ताकि वो पानी आगे सुव्यवस्थित ढंग से आगे निकास हो जाए। तो जी इस कार्य को भली भांति करते हुए बर्रौला खुण कह दिए मुकुंद को बस ये जरूर उतार दिए नहीं पूर्ण जरूर। हाँ रोल ना जाए तो चलो अच्छा गरम कहीं। लो जी, ये अग्रिम हमारा ये चैम्बर भर चुका है।
इसका ढक्कन टूट चुका है, इसके लिए अभी नव निर्माण करना पड़ेगा ढक्कन का। पानी गांव तक पहुंचा है कि नहीं, उसका भी आपको अपडेट देते रहेंगे। वैसे एक हमारे पहाड़ में प्रचलित है ये बिच्छू घास, जिसको बाल सुधार बूटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो झंझनाहट होती है वो 24 आवर तक रहती है, 24 घंटे तक इसकी झंझनाहट नहीं जाती है। इसकी यहाँ पे सब्जी भी बनती है और आयुर्वेद में भी इसका बड़ा महत्व है। और कभी पैर पे मोच वगैरह आ जाती है तो उस मोच में भी ये असरकार एक बूटी है। और बाकी इसकी सब्जी भी काफ़ी बेहतरीन बनती है। बिच्छू घास इसको यहाँ नाम दिया जाता है, हमारी गढ़वाली भाषा में इसको कंडाली बोला जाता है। दोस्तों ये रास्ता काफ़ी भयभीत डेंजर, यहाँ से नीचे कम से कम 300 मीटर की दूरी होगी। ये एक खाई है, अगर इनकेस कोई बात होती है, कोई पैर फिसल गया तो उसके बाद तो हरि शरणम गच्छामि। ये हमारी सिंचाई लाइन थी कभी, जिस पे हम अभी आवाजाही कर रहे हैं। ये नहर थी एक, जो आज के दौर में क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हर ना उकाल ना उदार सी दुसैन धार धार गाँव को बाटू, मेरा गाँव को बाटू है जानू कभी मठू माठू मठू माठू है जानू कभी मठू माठू मठू माठू। ना उकाल ना उदार सी दुसैनु धार धार गाँव को बाटू, मेरा गाँव को बाटू ए जानू कभी मठू माठू मठू माठू। भला लोग भलो समाज, कॉफी पानी को रिवाज, खोली खोलू माँ गणेश मोरी, नारायण बिराज मेरा गाँव माँ मोरी, नारायण बिराज मेरा गाँव माँ। देवी देवताओं को वास, धर्म कर्म पुण्यवास, छोटू बड़ू सब मान पाणु, देवता समान मेरा गाँव माँ पाणु, देवता समान मेरा गाँव माँ। ना उकाल ना उदार सी दुसैनु धार धार गाँव को बाटू, मेरा गाँव को बाटू ए जानू कभी मठू माठू मठू माठू। दगड़ियों ये हमारे गांव के ग्रामीण फल, जिसको हम मेलू के नाम से जाना जाता है। अभी ये नवंबर दिसंबर में पकेंगे, अभी तो कच्चे हैं, लेकिन पकने के बाद काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं और जंगली फल है, काफ़ी रमणीक सुंदर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में और टंकी के हम आ चुके हैं और यहाँ पे पानी हमारा पहुंच चुका है। अभी थोड़ा सा हल्का आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा एयर भरी होगी पाइप के अंदर, थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा निकलने में। और लगभग 1-2 घंटे बाद हमारा पूर्ण रूप से यहाँ पे पानी की व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। आप लोगों से निवेदन है, अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप सभी से एक अनुरोध है, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसी शुभकामना के साथ आप लोग जहाँ कहीं भी हो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय उत्तराखंड।